माता पार्वती ने भगवान शंकर को पाने के लिए कितने वर्षों तक कैसे तपस्या की, जानते हैं इस कथा के माध्यम से। चलिए सुनते हैं कथा। शंकर सहज समर्थ भगवान, वे भगवान हैं और यदि तुम्हारी कन्या उनको अपना पति बना ले। देवी तो जन्म ही इसीलिए लिए हैं, मगर गुरु जी बता रहे हैं। तो मैना देवी ने कहा यदि ऐसी कुंडली है तो मैं आज्ञा देती हूँ ये तपस्या करे। तब नारद जी ने देवी के कान में मंत्र दिया, क्या दिया? नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। और देवी ने पार्थिव शिव पूजन बना करके अपने घर में नित्य पूजन प्रारंभ कर दिया। गुरु जी से मंत्र लिया। कल भी मैंने कहा था भगवान है, देवी है, फिर भी उनको गुरु की जरूरत पड़ी। देखो कहते हैं विवाह नहीं हुआ है, जिस दिन विवाह हो जाएगा पत्नी मिल जाएगी, भाग्य खुल जाएगा। इसीलिए लोग अपने पुत्रों का विवाह करते हैं कि आ जाए तो इसको संभाले, इसका भाग्य बंधन दे। बोलिए चंद्रमौली। तभी देवता लोग भगवान नारायण के पास जाते हैं और कहते हैं देवी तपस्या करते करते 80,000 वर्ष व्यतीत हो गए। एक पति पाना है, वो भी जिसका घर नहीं है, जिसके यहाँ सांप बिच्छी है, जिसके यहाँ छत नहीं है, पेड़ के नीचे रहता है, खुद के वस्त्र भी नहीं है, हाथी की खाल बांध लेता है। उस पत्नी को पाने के लिए इतनी तपस्या, हाथी की मगर वो कौन है? बोले वो सत्यम शिवम सुंदरम है। यदि कोई पति इतना भी पवित्र है तो वो मेरा पति है। नंद केशवर महाराज कहते हैं ऐसी तपस्या की जिसको, ऐसी तपस्या जिसको कोई संत न कर पाया, जिसको कोई ऋषि न कर पाया, जिसको कोई मुनि न कर पाया, ऐसी तपस्या माने की। और उस मां की तपस्या से देवता प्रसन्न हुए, नारायण के पास गए और वहां जाकर के क्षीर सागर में सबने प्रणाम करते हुए कहा जलाधीशा जलाधीशा ऋषिकेशा अनाचार राज्य को बर्दाश्त करें। हमने क्या कहा, जब राक्षसों का राज्य होता है तो स्त्रियों का निकलना दूषित हो जाता है, स्त्रियों का शोषण होता है। जब राक्षसों का राज्य होता है, अधर्म का राज्य होता है, तो देखिए हमारे समाज में स्त्रियों को पुरुषों के बराबर बोल बोल करके स्त्रियों का कितना अपमान किया। आप लोग जब घर में टीवी में चलचित्र देखते हो
तो दाढ़ी बनाने वाली ब्लेड का एडवर्टाइजमेंट आता है, जिसका मतलब किसी स्त्री से नहीं होता है। देखा कि नहीं देखा? जरा हाथ उठा के बताएं। आप लोगों ने घर में टीवी पे देखा होगा, दाढ़ी बनाने का एडवर्टाइजमेंट आता है। टीवी देखी ना सबने? देखी। व्यक्ति की दाढ़ी बनाने का सामान है और ब्लेड है, मगर एडवर्टाइज कौन कर रहा है, प्रचार कौन कर रहा है? एक कम वस्त्र में एक स्त्री आकर के उसका प्रचार करती है। क्यों? क्योंकि किसके मोहल्ले में उसकी क्या चर्चा है, क्या बातचीत है। और जब मन में जमे तब विवाह करो। तो शंकर भगवान ने यहाँ जया विजया से देवी ने चंदन की चिता बनवाई है और कहा यदि आज शंकर नहीं आएंगे तो हम जल जाएंगे, मर जाएंगे। सखियां रो रही है, देवी ये ना करो। बोले नहीं, हमने वचन दे दिया है, हम आज मर जाएंगे और या तो प्रभु को पा जाएंगे। चिता बनाई और चिता में बैठी है और उसी समय शंकर भगवान बनारसी ब्राह्मण का रूप बनाकर आ गए। बड़ी सी चोटी रखी हुई है, त्रिपुंड लगाया है और धोती पहनी हुई है, गौछा डाला है, एक डंडा साथ में लिए हुए हैं और बनारसी पान खाते आ गए हैं। विश्वनाथ है तो बनारस का पान तो खाते आएंगे ही आएंगे। और पान चढ़ाते हुए आए, देखा कि चिता में बैठी हैं लंबे चौड़े रूप के ब्राह्मण आए। अरे बोले देवी जी ये क्या कर रही है? क्या कर रही है? और पांच बार है चपड़ चपड़ करके। बोली कहां से आए हो आचार्य जी? अरे बोले हम तो काशी से आए हैं, काशी से आए हुए हैं और जब में घूम रहे थे तो आप तो चिता में बैठे हैं, क्या बात है? बोले हम तो आत्महत्या करने जा रहे हैं। पंडित जी बताओ, पत्रा विचार के समय बताओगे? अरे बोले ना 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 ना, मैं तो पाप है आत्महत्या। काहे मर रही हैं आप? काहे आए लगा रही हैं? अरे बोले हम जिसको प्रेम करते हैं वही शिव जी नहीं आ रहे हैं। तो शिव जी बोले शिव जी वो हमारे काशी वाले? बोली हाँ भी हमारे काशी वाले। अरे बोले कहाँ? हमें तो चक्कर में पड़ी हो, भंगेरी है, नशेड़ी है, गांजा पीते हैं, पान खाते हैं। सारे तो अफीम चलो सुनी के यहाँ चलती रहती है। आप काहे परेशान हैं? आप विष्णु जी से आपका विवाह करा दे, इंद्र जी से करा दे, कुबेर के यहाँ से पुत्र से उनसे करा दे, बताइए किससे करा दे? देवी ने कहा तुम बनारसी ब्राह्मण हो। बोले हम थोड़े झूठ बोले, बनारसी ब्राह्मण शिव जी की बुराई कर ही नहीं सकता। अब शंकर भगवान सर खुलाने लगे, चोरी पकड़ी गई, हम लोग इलाज से आ रहे हैं, पहचान गई है। तो देवी ने कहा मैं कुछ नहीं जानती है विजया, कपूर लाओ। और कपूर ला करके अपने चरणों के पास रख लिया और दो पुत्रों को आपस में रगड़ करके घी डाला और कपूर को जलाया। शंकर भगवान ने कहा अरे क्या कर रही है? बोले हमें शिव चाहिए, नहीं तो मृत्यु चाहिए। और एकदम से अग्नि जली, लकड़ी में आग लगी और वो जैसे जलने लगी। भगवान शिव ने कहा राम 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 राम, क्या कर रही है? और जैसे राम राम कहा वैसे ही अग्नि शीतल हो गई और भवानी कहने लगी ये अग्नि मुझे जला नहीं रही है, क्यों नहीं जला रही है? शंकर भगवान ने लीला कर दी, छू रही है, अग्नि शरीर में जा रही है पर जल कुछ नहीं रहा है। शंकर भगवान ने कहा देवी आप मर जाती तो क्या अच्छा होगा, लोग कहते तपस्या से हार गई है। बोली मैं मर जाऊंगी। और कपूर जलाती है पर कोई भी कपूर काम न करता, वो रोने लगती है। और भगवान शिव कहते हैं चलो चलो तुम्हारा नारायण से विवाह करा लूंगी। और जैसे मारने जाती है वो खंजर फूल बन जाता है और शंकर भगवान उनके सम्मुख चंद्रमौली के रूप में प्रकट हो जाते हैं। बोले
मस्तक पर चंद्रमा शोभित हो रहा है, स्वर्ण जैसी जटाएं बनी हुई